हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको 10th 11th 12th फिजिक्स व केमिस्ट्री विषय का चैप्टर वाइज अध्ययन कराऊंगा। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में विद्युत आवेश तथा उससे प्रभावित कारकों का अध्ययन किया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। टॉपिक क्या है हमारा? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता थी और ये किसने दिया और ये किस आधार पर दिया गया, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो कूलाम का नियम हमारा क्या कहता है? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बलों के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे इनके ही नाम के आधार पर क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इससे क्या आशय है? जैसे ये दोनों हैं, आवेश हैं Q1 Q2, इनका परिमाण क्या है? यानी Q1 का परिमाण Q1 है, Q2 का परिमाण Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? तो ये बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, कितनी है? R है। तो ये R क्या है? इनके बीच की दूरी। तो अब कह रहे हैं यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच दूरी R है, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या होगा? कार्यरत वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी ये क्या हो गया? नंबर 1 इक्वेशन। और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी क्या? ये सेकंड इक्वेशन। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब जब हम प्रोपोर्शनल साइन हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा, यानी कि कांस्टेंट K आएगा, यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। जहां K क्या है? जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब यदि आवेश वायु में स्थित है, तब K का मान SI पद्धति में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जो 1/4πε0 के बराबर है। यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। यानी F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं? इस चीज को ε0, ε0 क्या पढ़ेंगे हम इसको? ε0। जहां 1/4πε0 की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। ε0 का वैल्यू कितना है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब इसे